खुशबू से रंगा करती है, जिंदगी को शुक्रिया कह के गिला करती है, किस्मत से अलग ख्वाब बुना करती है, कोपा फूलों से नाजुक कांटों से लड़ा करती है, कोपा फूलों से नाजुक कांटों से लड़ा करती है। तुम्हें एक बात पता है, जब हम किसी को अच्छा दोस्त मानते हैं ना, तो इस दुनिया में कभी भी कहीं भी कोई भी हो, एक दूसरे की मदद करने वाला इंसान एक दूसरे को छोटा नहीं समझता। कोपा, मैं, विक्रांत और राजीव, हम तुम्हारे लिए कोई पराये नहीं है। वी आर बेस्ट फ्रेंड्स। कोपा, हाय विक्रांत। I have a surprise for you. सरप्राइज? क्या? ये बात करो। दीदी, धोन, कैसा है तू? पहले से बहुत अच्छा हूँ दीदी। दीदी मैं जल्दी घर आऊंगा। और हाँ, जस्ट चिल। बहुत अच्छा लगा धोन तुम्हारी आवाज सुनकर। दीदी, माँ और पापा? बाबा के चेकअप के लिए बाहर गए। और मायना? वो भी बाहर गई है। दीदी मैं जल्दी घर आऊंगा। हाँ हाँ, जल्दी आ जा, हम सब तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। ओके। और मुझे यकीन है तुम बहुत जल्दी ठीक हो जाओगे। बाय। ओके, बाय। हाँ कोपा। विक्रांत, थैंक्स अ लॉट। थैंक यू थैंक यू थैंक यू। तुम नहीं जानते तुमने मुझ पर कितना बड़ा एहसान किया है। कोपा, अब एहसान तो मत कहो प्लीज। सॉरी विक्रांत, लेकिन तुम नहीं जानते तुमने मुझे कितनी खुशी दी है। I know it very well. इसीलिए तो तुम्हारी बात कराई आदर से। विक्रांत, शब्द नहीं है मेरे पास। There is no need, okay? अच्छा सुनो, चलो मिलते हैं। हाँ, बाय। सागर, विक्रांत बेटा, तुम तो देख कर आए हो ना धोन को? आंटी, जब मैं पहली बार उससे मिला था ना, जब वो यहाँ से गया था, तब और अब में बहुत इम्प्रूवमेंट है। अच्छा बेटा, मेरा धोन कब तक वापस आ जाएगा? अंकल बहुत जल्द वापस आने वाला है। वो बहुत फास्ट रिकवर कर रहा है। फिर भी 1 महीने में? आंटी आंटी आंटी, यही खुशखबरी तो मैं आप लोगों को देने आया हूं। और हाँ, आप सही हैं, शायद वो 1 महीने में वापस आ जाएगा। कौसा ने? अरे ये तो बड़ी खुशी की बात है। तो आते क्यों नहीं बताया तुमने? माँ, अब आप इतनी सी बात के लिए विक्रांत की क्लास लगाओगी? अरे नहीं नहीं विक्रांत,
रिहैब सेंटर की कोई भी फॉर्मेलिटीज पूरी करनी हो तो मुझे बता देना। ऑफ कोर्स कोपा, और ये कोई कहने की बात है? और एक बात था, प्लीज थैंक्स मत बोलना तुम। हाय विक्रांत। ए हाय अवनी। कहाँ घूमती रहती हो सारा दिन? माँ वो मैं बंटी से मिलने गई थी। 4 बजे का बोल के तो अब आ रही है। वक्त का भी कोई अंदाजा है कि नहीं तुझे? सॉरी माँ, मैं रियाज कर रही थी। क्या? माँ प्रैक्टिस कर रही थी कंपटीशन के लिए, इसलिए थोड़ा लेट हो गया। देख बहना, धोन को खोते खोते बचे हैं हम। अब मैं नहीं चाहती कि हमारे परिवार का कोई भी सदस्य भटक जाए, वरना मुझे चिढ़ आ जाएगी। माँ आप ना हर बात पे कुछ ज्यादा ही रिएक्ट करती हैं। अवनी, आंटी अपनी जगह सही है। मैं जानता हूं मुझे तुम्हारे फैमिली मैटर में बोलने का कोई हक नहीं है, पर एक दोस्त के नाते तो मैं बोल ही सकता हूं। हाँ हाँ बेटा, क्यों नहीं बोल सकते? बोल सकते हो। आप देखो अवनी, तुम मैच्योर हो, समझदार भी हो, पर आंटी की कही हुई बातों को तुम्हें लाइटली नहीं लेना चाहिए। कभी कभी उनके पॉइंट ऑफ व्यू से भी तुम्हें सोचना चाहिए। आखिर सागर के बाद वो तो यही सोचेगी ना। बेटा लेकिन तेरी सोच बहुत अच्छी है। सॉरी माँ, सॉरी बाबा, सॉरी दीदी। अब से आपको शिकायत का मौका नहीं दूंगी। ओके ठीक है, तो मैं जाऊं? अरे ऐसे कैसे? खाना खाकर जाना होगा। बेटा तू तो आज इतनी बड़ी खुशखबरी लेके आया है। देख, तुझे आज हमारे घर पर दावत खाकर ही जाना पड़ेगा। अरे आप भी ना भावनाओं में खोकर कुछ भी बोल जाते हैं। अरे ऐसे कौन सा 56 भोग बना है जो आप उसे दावत कह रहे हैं? विक्रांत, सब कह रहे हैं तो खाना खाकर ही जाओ ना। प्लीज। ठीक है सर। अरे ये हुई ना बात। चल चल, अब बातें मत बना। चल अंदर और मेरा हाथ बटा। चल। विक्रांत, तुम यहाँ? हाँ, मुझे मिलना जरूरी था। क्यों, क्या हुआ? ओ, कुछ होगा तो ही हम मिल सकते हैं क्या? नहीं। अब कोपा, मैं एक बार फिर तुमसे कह रहा हूं, मैं तुमसे सच में प्यार करता हूं यार। I want to marry you. पता नहीं विक्रांत, क्या जवाब दूं? डोंट वरी कोपा, तुम्हारा जवाब कुछ भी हो, हमारी दोस्ती में फर्क नहीं आएगा। अच्छा लगा ये सुनकर, लेकिन मैंने अभी
प्यार के बारे में कुछ नहीं सोचा, लेकिन हाँ, शादी के बारे में जरूर सोचा है। लेकिन विक्रांत, मेरी इस बात को हाँ मत समझना। मुझे थोड़ा वक्त चाहिए। शायद आंसर पॉजिटिव होगा। जी मालिक। मालिक, अब मेरी तबीयत तो ठीक नहीं है और मेरा कारखाने आना तो नामुमकिन है, लेकिन माला आती रहेगी। हाँ। ठीक है, जैसी आपकी मर्जी। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। किसका फोन था? अब तुम्हारे सवाल का जवाब दूं या ये काढ़ा पी लूं? पहले काढ़ा पी लीजिए, फिर सवाल का जवाब दीजिए। ठीक है। कारखाने से मालिक का फोन आया था। की कॉले? पूछ रहे थे कि काम पर कब से आओगे। अजीब है आपके मालिक। अरे पूरी स्थिति जानने के बाद भी ऐसा सवाल कर रहे हैं। कभी कभी ना मुझसे भी ऐसे सवाल पूछ लेते हैं। अच्छा, मुझे तो चिढ़ आ जाती है। पर अब तुम्हें चिढ़ने की कोई जरूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि अब मालिक ने कह दिया है कि तुमको और मुझे दोनों को कारखाने आने की कोई जरूरत नहीं है। क्या? और ये सुन के आप खुश हैं? वही तो खुशी की बात है माला। मालिक ने कहा है बहुत जल्द मेरा प्रोविडेंट फंड आ जाएगा। और पता है, मालिक मुझे बिना बताए हर महीने मेरी सैलरी में से कुछ पैसे डिडक्ट करते थे और उसे कहीं इन्वेस्ट करते थे, तो वो पैसे भी मुझे ज्यादा होकर मिलेंगे माला। बहुत जल्द मिल जाएंगे माला। मालिक इतने अच्छे हैं कि वो हर वर्कर की भलाई सोचते हैं। आपके मालिक तो बड़े अच्छे निकले। हाँ, अच्छे निकले माला, वो तो पहले से ही बहुत अच्छे हैं। माला, मालिक हर वर्कर के लिए कुछ ना कुछ सोचा है माला। इसलिए तो वो जब भी मुझे बुलाते थे मैं चला जाता था, चाहे बिहू का त्योहार ही क्यों ना हो। मैं गया था ना। सुनो माला, मुझसे जितना बन पड़ता था मैंने उतनी जिम्मेदारी निभाई। लेकिन एक बात है जो अंदर ही अंदर मुझे खाई जा रही कि माला, कोपा मेरी बीमारी के जंजाल में इतनी बुरी तरह फंस गई कि अब
अपने बारे में कुछ सोचती ही नहीं है। ना उसे कुछ अच्छे का पता चलता है ना बुरे का। माला, तुम उसे समझाओ ना। अब हमारा क्या है, बुढ़ापा है। अब उसकी सारी जिंदगी पड़ी है, वो अपने कल और आज के बारे में सोचे और कोई अच्छा लगा देखकर अपनी गृहस्थी बसा ले। तुम उसे समझाओ ना। मैं भी ऐसा ही सोच रही थी। वो जब से विक्रांत आया ना हमारे घर, जिस तरह से वो हमारी मदद कर रहा है, जिस तरह से वो उसका स्वभाव है, मुझे ऐसा लगता है कि हमारी कोपा के लिए वही सही है। हाँ, तुम ठीक कहती हो। तुम्हें एक बार तो उससे जरूर पूछना चाहिए। तो यहाँ जानबूझकर आई है ना? हाँ कोपा, तुझे हक करने और कंग्रेचुलेशंस देने। क्यों? मुझे विक्रांत मिला था, उसने मुझे सब बता दिया। तो कोपा, एडवांस में शादी की मुबारक। देख आबा, तू इतनी तेज मत भाग। मैंने उसे हाँ नहीं कहा अभी। मैं भी इस बारे में सोच ही रही हूँ। कोपा, मैं तेरी सोच जानती हूँ। देख आबा, मुझे थोड़ा वक्त चाहिए। मैं शादी के बारे में सोचना नहीं चाहती। तो कब सोचेगी कोपा? बूढ़ी होगी तब? कोपा, तो इतनी स्टबन कैसे हो सकती है? मैंने ऐसा क्या किया? तुम्हें भी पता है तुमसे विक्रांत कितना प्यार करता है और तुम उसी से शादी करने वाली हो, तो तुमने ये ना की रट क्यों लगा रखी है कोपा? मैंने हाँ भी तो नहीं कहा। हाँ ना कोपा, क्या है ये? तुम्हें पता है ना विक्रांत ने तुम्हारी कितनी हेल्प की है। तो मैं शादी कर लूं उससे? मैंने और विक्रांत ने ऐसा नहीं कहा है, पर विक्रांत तो कभी सोचेगा भी नहीं ऐसा। कोपा, मेरा कहने का मतलब है विक्रांत तेरी कितनी हेल्प करता है, तेरी सारी इस प्रॉब्लम सिचुएशन से तुझे बाहर निकालना चाहता है। हो गई तेरी बात? देख कोपा, मैं तेरी फ्रेंड हूं इसलिए मेरी बात उड़ा रही है ना। सीरियसली कहूं, विक्रांत बहुत अच्छा लड़का है और वो तेरा बहुत अच्छा लाइफ पार्टनर बन सकता है। सच्ची। मैं तुमसे प्यार करता हूँ। कोपा, की माँ? कोपा, एक अच्छी खबर है। की माँ? तेरे बाबा के कारखाने के मालिक जो है ना, उन्होंने कहा है कि अब तेरे बाबा और मुझे दोनों को कारखाने में जाने की कोई जरूरत नहीं है। ठीक है माँ, मैं सब संभाल लूंगी। अरे पूरी बात तो सुन। उन्होंने ना तेरे बाबा का जो प्रोविडेंट फंड है और हर महीने का कुछ पैसा बचा के इन्वेस्ट किया था, तो जितने भी पैसे इकट्ठे हुए हैं वो सारे हमें मिल रहे हैं। अरे वाह माँ, ये तो बहुत अच्छी बात है। मैं अभी विक्रांत को बताती हूँ। तो हर बात विक्रांत को बताती है ना? कोई भी प्रॉब्लम हो तो तुझे वही याद आता है ना? हाँ, कभी भी मदद के लिए तैयार रहता है। बहुत अच्छा दोस्त है। दोस्त है या फिर माँ? साको का। तेरे बाबा और मैं यही बात कर रहे थे। देख, तुझे इस घर की चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। हमारा कल अब बहुत लंबा नहीं है बेटा, लेकिन तेरे आगे तेरी पूरी जिंदगी पड़ी है। माँ, आप ऐसे घुमा फिरा के बातें मत करो, सीधे सीधे बताओ कि बात क्या है। कोपा बेटा, मैं और तेरे बाबा चाहते हैं कि तू अपना जीवन साथी ढूंढ ले। वैसे तेरे बाबा और मुझे दोनों को विक्रांत बहुत पसंद है।
माँ, इन दोनों बातों का क्या मतलब है? इन दोनों का क्या मतलब है ये समझ सके इतनी बड़ी तो तू हो गई है ना? माँ, तुम भी ना कोई मौका नहीं छोड़ती हो। लेकिन माँ, मैंने इस बारे में कुछ नहीं सोचा है। तो फिर सोचना शुरू कर दे। तेरे बाबा और मेरी दोनों की यही इच्छा है। कोपा, अब तुम अपने बारे में सोचना शुरू करो। हाँ जी। अरे क्या जी जी, थोड़ा सेल्फिश बनो ना। कोपा, तुम्हारा ध्यान कहाँ है? हाँ, लगता है कुछ और सोच रही हूँ। चलो बाद में बात करते हैं। अरे नहीं नीचे जी, वो मैं बस अपने दोस्त के बारे में सोच रही थी, उससे मिलने जाऊं या नहीं। क्यों, मैं तुम्हारी दोस्त नहीं हूँ? अरे ऐसी बात नहीं है, कहिए ना क्या बात है। अरे मेरी बात तो वही है, सेम वही टॉपिक कि अपना पार्लर कब ओपन करोगी। देखो, अब तो तुम्हारे काफी सारे कस्टमर्स भी फिक्स्ड हो गए हैं, बाकी फाइनेंस वगैरह की टेंशन तुम मत करो, इसके लिए मैं हूं ना। जी। अब सोचो मत, फाइनल कर दो। मैं लास्ट टाइम तुमसे कह रही हूँ। हाँ जी। बहुत अच्छा काम किया है कोपा। चलो अब मैं निकलती हूँ। बाबा, कुछ बोलिए ना। हाँ बोलिए, बोलिए ना। हाँ बाबा, बोलो ना। बाबा बोल क्यों नहीं रहे? माँ, कोपा बोल रहे, इन्हें बात करें। बाबा